चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन। परावर्तन देख लिए, अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। बस, विचलित का मतलब उसको सीधा जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए, लेकिन तनी तिरछा, या तो ऊपर रहता है या तो नीचे रहता है। सब माध्यम पर निर्भर करता है। अब माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ये एक होता है सघन माध्यम। सघन माध्यम में कण बड़ी पास पास रहते हैं। सघन माध्यम में कण बहुत क्या होते हैं? पास पास रहते हैं, इस तरीके से चिपक करके रहते हैं। ऐसा प्रकाश की चाल कम होती है। ऐसा प्रकाश की चाल क्या होती है? कम। तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। सघन माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। स से सघन और स से कण, सट सट के, स से सघन, सघन में स, सट के स, सघन में स, सट के स, सघन में स, सट के स। तो स दोनों होते हैं ना, दोनों पास पास होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि इसे प्रकाश की चाल विरल का होता है। विरल माध्यम, तो विरल में बाड़ा, ब से विरल, ब से बाड़ा, ब से विरल, ब से बाड़ा, यानी चाल बाड़ा, यानी चाल अधिक। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक होती है, उसका विरल माध्यम कहते हैं। और जो सट सट के रहते हैं कण बहुत, उसको सघन माध्यम कहते हैं। अब सुनो, ध्यान से सुनो। ये कोई पृष्ठ है। पृष्ठ का मतलब है दो माध्यमों को बांटेगा। ये पृष्ठ है, दो माध्यमों को क्या करेगा? बांटेगा। ये अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। अभिलंब है। चलो मान लो ये सघन माध्यम है। कौन माध्यम है? ये सघन माध्यम है। सघन माध्यम है। ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। विरल माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब वायु हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। सघन माध्यम का मतलब कांच हो जाएगा, इसमें प्रकाश की चाल कम होती है। सब लोग समझ लो। अब इसमें प्रकाश आपको डाल रहे हैं। चलो, जो प्रकाश है, प्रकाश आप डाल रहे हैं, यानी प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है। प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है, ये अभिलंब है। ये नीचे वाला भी अभिलंब है। ये बताओ, इसका चाल घटेगा कि बढ़ेगा? सघन में घटेगा। अभी आपको बताया गया कि इसका चाल घटेगा। देखो, इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन अब ये थोड़ा सा इसे झुक करके, अभिलंब की ओर झुक करके तब जाएगा, क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। इसी को कहते हैं विचलित होना। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? विचलित होना। इसको जाना चाहिए तो सीधा, लेकिन नीचे झुक करके जा रही है, क्योंकि इसमें इसकी चाल क्या हो रही है? कम हो रही है। तो क्या कहेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, देखो दो माध्यम आपको दिखाई दे रहे हैं, कहा वायु है और ये क्या है? कांच है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जरा सोच के देखना है। तो मान लीजिए एक सघन, अगर प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और अगर सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या हट जाती है? दूर हट जाती है। तो इस पूरे घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा चलो, अब बात सुनो। अब आते हैं प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने नियम होते हैं बाबू? दो नियम होते हैं। पहला नियम सुनो सब लोग। आपतित किरण। कौन किरण? अरे भाई, सबको याद होगा, इसको तो आपतित किरण कहते हैं हम लोग ना। आपतित किरण। ये कौन सा किरण है बाबू? अपवर्तित किरण। कौन सा किरण? अपवर्तित किरण। आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब कहेंगे ना। तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। सबको याद होना चाहिए, तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। कौन कौन? आपतित किरण जो डाल रहे हैं, अपवर्तित, परावर्तित मत कहिएगा, अपवर्तित कहिएगा। अपवर्तित किरण जब अपवर्तन की बात हो रही है, और अभिलंब, तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। सबको याद हुआ का? तीनों एक ही तल में उपस्थित होता है। तीनों एक ही तल में उपस्थित है। कौन? आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण। दूसरा सुनो, दूसरा, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, ठीक है ना, एक ही रंग के प्रकाश के लिए सबको याद रहना चाहिए। आपतित किरण मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और पहला नियम के अंतर्गत लिख रहे हैं अभिलंब क्या होते हैं भाई? तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा क्या होता है कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए, याद करो सब लोग, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, प्रकाश के लिए किन्हीं दो माध्यमों में, किन्हीं दो माध्यमों में आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, थोड़ा मैं आपको बता दूं, आपतन कोण की जया, जिसको आप साइन आई कहते हैं, और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया को हम लोग क्या कहते हैं? साइन आर।
का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। का अनुपात एक, इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। यही होता है बाबू, साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक। साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक होता है। तो एक ही रंग के, सबको याद होना चाहिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए किन्हीं दो माध्यमों में, देखो कितना अच्छा जब बात आपको पढ़ा रहे हैं कि आपतन कोण की जया, देखो आई का आपतन कोण कहते हैं, साइन को जया कहते हैं। आपतन कोण की जया और जो अपवर्तन कोण होता है उसका जया का अनुपात एक नियतांक के का होता है, बराबर होता है। समझे बात को? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, इसी को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। सबको याद हो गया स्नेल का नियम? चलो, स्नेल का नियम भी याद हो गया कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए किन्हीं दो माध्यमों में आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक का होता है, बराबर होता है। अब एक और आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे, जल्दी से देख लीजिएगा, हालांकि टाइम हो गया है लेकिन फिर भी आपको हम